दरभंगा की शोभन गांव में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान करीब 21 वर्षीय सुधा देवी के रूप में हुई है। मायके वाले ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई रोहित कुमार का कहना है कि शादी के बाद से ही बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। वहीं मामले की जांच जारी है। ठीक है। हमरा बेटी के सब मिल के मार देलक, जहर खिला के बांध देते। 1 बजे में बिना यहाँ से अथी कैलक हन आ 6 बजे शाम में हमरा खबर देला बुझलखिन। हम अभी यहाँ देखला तो कहलकै आईसी में है, हमरा देखे नहीं गेला। तब हम सबके फोन करिए ये ना बात है। के मार देलक आगे बेटी के? हमरा बेटी के घर वाली ससुराल के लोग सासो छलै, ससुरो छलै, दूगो दियरो है, घर वाला है, सब है। यहाँ घर वाला ले है सब है फुट में रखले सब भाग गेल। सबके माने फोन पर कह देलकै सबके एक केना के जे मार देलक? हुआ देलकै तो बाद में केना मार खिया देलकै कि फसरी लगा देलकै, हमरा कुछ पता नहीं था। हाँ, सुधा देवी है। परसों वो आई थी और परिजन लोग यही बोला कि उसको कुछ मतलब फांसी का फंदा लगाए हुए थे। हम लोग को मिली कितना समय से क्या समय कुछ पता नहीं था किसी को। जब यहाँ लेके आए तो हम लोग उसका एमआरआई वगैरह करा के देखे कि वैसा है कि नहीं है, लेकिन सिम्टम ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ ये खाया हुआ है। अच्छा, खाया हुआ है, लेकिन कोई किसी तरह का स्टेटमेंट परिजन न दे रहा था, न मरीज कुछ बोल रही थी। बार बार पूछने पे भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। बीपी मरीज का बहुत कम था, 9 के बराबर बीपी था, तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा था। बीपी बढ़ाने के लिए दवाई दिया जा रहा था। बाकी जो भी सपोर्ट के लिए है, किडनी उसका काम नहीं करता, पेशाब आना बंद हो गया था, उन सब की दवाई चल रही थी। इसका बाकी जो ब्लड गैस वगैरह था वो सब खराब था, उसके लिए दवाई सब ट्रीटमेंट जो भी चल रहा था। कल उसको हम लोगों ने रेफर कर दिया था यहाँ से कि हम ले जाइए, कोई चीज किसी गारंटी नहीं। 2-3 बार बुला करके उन लोगों को बता दिया गया, बोला नहीं कि ट्रीटमेंट करिए। तो हम बोले कि मशीन पे जा सकता है, मरीज वेंटिलेटर पे चला जाएगा, उसके बाद भी बचने का कोई चांस नहीं लग रहा। फिर भी वो लोग बोला कि ठीक है करिए ट्रीटमेंट। मरीज को वेंटिलेटर पर कल शाम में डाला गया, मरीज नहीं बच पाया। तो उसका हम नहीं कह सकेंगे ना कि क्या हुआ था, खाया कि खिलाया गया, ये तो कहीं से नहीं। लेकिन पॉइजन का शक है आपको? डाउट तो है, तो आगे जो उसका जांच पड़ताल होगा, पोस्टमार्टम होगा, उसमें समझ में। महिला कब आई थी सर यहाँ? परसों दोपहर शाम करीब आई। कल उसको आप रेफर कर चुके थे? हाँ, उसको कल यहाँ से रेफर किया जा चुका था हायर सेंटर के लिए कि कोई चांस नहीं है। मेरे बहन के साथ जितनी जगह से शादी किया ना, वजह से दुख देते हैं, मारपीट डेली के डेली मारपीट करता था। ठीक, हम जाते थे, ले आते थे, फिर तबीयत चेक करवाते थे अपना घर पर, फिर क्या करता था, फोन करता था, फिर लेके चल जाता था, फिर मारपीट करके फिर झगड़ा लड़ाई करता। मेरा बहन कॉल कर रहा था, फिर जाते थे, ले आते थे वहाँ से, और फिर जितना देर जाते थे उतना देर मारपीट करता था। जितना देर ये मारपीट किया, बुढ़िया भाग गया, और उसके बाद ये सब लाके यहाँ भर्ती कर दिया। उसके बाद मेरा भैया को कॉल किया, बोला कि तबीयत खराब है, इस तो बात नहीं बोला, यहाँ आए ना तब बोला कि ऐसे ऐसे बात हुआ कि फंसरी लगाया हुआ है। क्या तुमको लग रहा है? हमको लग रहा है कि लोग मार दिया, जब उतना दिन से इतना दुख दिया। अच्छा। हाँ, पॉइजन खिला के टांग दिया। ऐसा शंका लग रहा है? शंका लग रहा है हमको, शुरू से किया ऐसा, अभी भी किया होगा। क्या नाम है तुम्हारी बहन का? सुधा कुमार। कितना उम्र होगा? 21-22 साल होगा। तुम्हारे बहनों का क्या नाम है? सुनील शर्मा। वो क्या करते हैं? वहाँ रहता है, कलकत्ता रहता है। यहाँ आया है? यहाँ आया हुआ है, ये लोग ना फोन करके भोर में बात किए हैं, आया हुआ, बोले कि हम पैसा के विचार में हो। ये लोग फोन करके बोल दिया कि तुम हट के रहो, भगा दिया। ये लोग भगा दिया। पुलिस को फोन किए थे? फोन किए, भोर में बात भी हुआ, पुलिस के भैया लोग फोन किए थे। आई थी पुलिस? हाँ। क्या बात हुआ? वो क्या बात हुआ, अंदर डॉक्टर से बात कर रहे हैं। कौन हॉस्पिटल में हो तुम? हैदराबाद। कौन डॉक्टर साहब के यहाँ? सभी डॉक्टर।